हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल सिटी मिलेनिया 3 और मिलेनिया 4 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर, जो कि सेक्टर 37D में सिचुएटेड है। और अगर इसके द्वारका एक्सप्रेसवे से प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो हार्डली 500 मीटर्स है द्वारका एक्सप्रेसवे से ये दोनों प्रोजेक्ट। तो इस पर डिटेल रिव्यू करेंगे। बिल्डर कैसा है, लोकेशन कैसा है, कॉमर्शियल्स के क्या एस्पेक्ट्स हैं, एमक्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जो भी इनका थर्ड ड्रॉ आया है विच इज़ अ फाइनल ड्रॉ राइट, उसमें भी यूनिट के कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर फ्यूचर में आपको यहाँ पर रीसेल में कुछ दिखे तो क्या लेना चाहिए? एमक्यू में अगेन कुछ दिखे तो क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो इस वीडियो के माध्यम से यही सारे क्वेश्चंस मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इलीट मेंबरशिप ओपन की है। बाय पेइंग नॉमिनल मंथली सब्सक्रिप्शन आप मंथली वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर कि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन करता हूं। चाहे वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हों, चाहे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हों, तो आप उन पर मेरी एनालिसिस ले सकते हैं। अपने क्वेश्चंस के माध्यम से मैं इंटरेक्टिव वे में उसको आंसर करने की, एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इट्स अ जर्नी जहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत जागरूक कर दूंगा, जिससे कि आप पैसा ज़्यादा बचा भी पाएंगे और बचे हुए पैसे को अच्छी जगह कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी सीख पाएंगे राइट। तो प्लीज़ एक्सप्लोर द ज्वाइन बटन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब इस प्रोजेक्ट के रिव्यू पर आते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, स्पेशली इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। तो इन्होंने 2014 से 15 से काम करना शुरू किया था, जब से ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई है। और बैक टू बैक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। अगर गुड़गांव सब मार्केट की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग डिलीवर किए हैं विद गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आई शुड से। अगर एक या दो प्रोजेक्ट्स इनके छोड़ दें तो लगभग सारे प्रोजेक्ट्स में ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप नॉच रही है। किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन डिले अभी तक नहीं देखा गया है। किसी किसी केस में तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि स्केड्यूल से पहले इन्होंने डिलीवरी दी है राइट। तो बिल्डर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो लिस्टेड बिल्डर भी है। अब इन्होंने धीरे धीरे लग्जरी का भी रुख किया है अपने DDJY फ्लोर्स के ऑप्शन के बाद। तो बिल्डर कहीं ना कहीं क्लीन चिट है। इट्स अ ब्लाइंड चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स लाइक अस राइट। अब लोकेलिटी की बात करें तो सेक्टर 37D वैसे तो मैं बहुत मनहूस सेक्टर मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर या तो बहुत घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से डिलीवर्ड हैं या तो स्टॉल्ड हैं, और कनेक्टिविटी भी ओल्ड गुड़गांव से हीरो होंडा चौक से बहुत अच्छी नहीं लगती। मॉल के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक एस्प्लेनेड मॉल है, बट जो मेट्रो का प्लान है वहाँ पर सेक्टर 10 से होते हुए सेक्टर 9 की तरफ जाएगा। तो मेट्रो के थ्रू अगर देखें तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। सेक्टर 37D को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे से अगर इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस देखें तो हार्डली 500 मीटर के आसपास है। तो आप लिटरली वॉक कर सकते हैं फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस वे टू योर फ्लैट राइट। अब ग्लोबल सिटी की भी स्टोरी है जो कि काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करता है। तो लोग ग्लोबल सिटी में जब काम करने जाएंगे तो आसपास उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो दे विल प्रेफर सच अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्पेशली जो लोअर क्लास है या मिडिल लोअर क्लास है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होगी। अब लोकेलिटी का हो गया राइट। लोकेशन आई वुड अगेन से कि इट्स अ टॉप नॉच, स्पेशली प्रॉक्सिमिटी टू द्वारका एक्सप्रेसवे मेक्स। तो अगर प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करें तो यहाँ पर दो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, मिलेनिया 3 और मिलेनिया 4। मिलेनिया 3 तकरीबन 9 एकड़ में है और 1322 के आसपास के टोटल यूनिट्स हैं और 66 MQ यूनिट्स हैं।
और अगर मिलेनिया 4 की बात करें तो 6 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है इनका और 814 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है और एमक्यू है 40। तो मैं इतना एमक्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में एमक्यू रिकमेंड करता हूँ। और अगर इस प्रोजेक्ट के विड्थ की बात करें तो लैंड पार्सल का विड्थ कितना है, तो कंपेरेटिवली इनमें लेंथ ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, विड्थ कम है। अब विड्थ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है और जो द व्यू टावर्स हैं, राइट, सॉरी द एज टावर्स हैं, वॉट एवर इट इज़, रामप्रस्था के टावर्स हैं, राइट, तो वहीं पर एक नाला है, नाला की वजह से वहाँ पर उसकी गंध रहती है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि वो नाला 60 मीटर वाइड रोड से डिवाइडेड है। पहले कमर्शियल पड़ता है, फिर वापस से 24 मीटर वाइड रोड पड़ती है, फिर एक कमर्शियल पड़ता है, फिर जाकर के इनके रेजिडेंशियल टावर्स स्टार्ट होते हैं। तो नाले का इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि उसके महक कम होगी, बट यस होगी ज़रूर। ढकना है, अगर म्युनिसिपालिटी की माने तो ये कहते हैं कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी नाला खुला नहीं रहेगा, बट वो कब ढकेगा वी डोंट नो, राइट, जबकि ये प्रॉपरली हैबिटेड प्लेस है। और इस वजह से भी ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि ये प्रॉपरली हैबिटेड एरिया में पड़ता है, राइट। तो अगर इसके और भी प्रोज की बात करें तो आसपास सिग्नेचर ग्लोबल का ही लग्जरी सेगमेंट में लो राइज डीडीजेवाई का प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी ला रहा है, तो आगे का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है डेवलपमेंट के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है, स्पेशली रहने के पर्सपेक्टिव से। प्रॉक्सिमिटी टू द्वारका एक्सप्रेसवे ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है, 60 मीटर वाइड रोड पर पड़ता है। कॉमर्शियल मॉल, यहाँ से आप वॉक कर सकते हैं, या यहाँ के कॉमर्शियल की बात नहीं कर रहा जो अफोर्डेबल हाउसिंग में तकरीबन 5% 8% के आसपास का बिल्डर बना करके दे रहा है। बट यस, एक और मॉल डेवलप हो रहा है, एक एससीओ भी है पास में, तो वहाँ से भी आप इजीली पहुँच सकते हैं, आ जा सकते हैं। आई वुड से आप वॉक कर सकते हैं, राइट। और नाले वाली चीज़ अवॉइड की जा सकती है, स्पेशली ये देखते हुए कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अगर ये चीज़ लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में होती तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट में कहता, राइट। और अगर मैं और ऐड ऑन करूँ इस लोकेशन को लेकर के, तो सीपीआर हो, एसपीआर हो, आप इजीली द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रॉक्सिमिटी ओल्ड गुड़गांव से भी अच्छी है, राइट। आप हीरो होंडा चौक वाला रास्ता लेकर के आप ओल्ड गुड़गांव जा सकते हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ करके भी आप रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। और अंदर से एक रास्ता भी होगा जो कि आपको मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं कभी बोलूँ कि टॉप 3 या टॉप 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं गुड़गांव में, क्या उनमें ये आता है, तो यस ये डेफिनेटली आता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, राइट। और अगर यहाँ पर कार पार्किंग स्पेस की बात करें तो बाकी के कंपैरिजन में कार पार्किंग स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, स्पेशली मिलेनिया 3 में आपको इतना जगह मिल जाना है कि आप सोसाइटी के अंदर अपनी कार पार्क कर पाए, नहीं तो जो आसपास सड़क है वहाँ पर एडजस्ट हो पाए, राइट। और अच्छी चीज़ एमक्यू के लिए ये है कि यहाँ पर एमक्यू के डेडिकेटेड टावर्स हैं, जहाँ पर एक फ्लोर पर आपको सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स दिखते हैं, फ्लैट दिखते हैं। तो ये एमक्यू के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप एमक्यू कंसिडर करना चाहते हैं इन दीज टावर्स, स्पेशली एमक्यू टावर, तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी सारे अपार्टमेंट्स हैं, बाकी सारे टावर्स हैं, उसमें आपको 6 और 8 मिलते हैं, राइट। तो एक फ्लोर पर आपको 8 अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, दूसरे साइड आपको 4 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट में आप बजट का मजा ले सकते हैं, राइट। तो एमक्यू इज़ रिकमेंडेड। क्या आपको कॉमर्शियल के लिए जाना चाहिए? नहीं, तो क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर बैंग ऑन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल अच्छा नहीं करेगा। जो ये लग्जरी हाउसिंग की चीज़ें आ रही हैं और अंदर एक डीडीजेवाई प्रोजेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं एक पुश मिल सकता है कॉमर्शियल्स को। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कॉमर्शियल के वो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी वो सोल्ड आउट हैं। कुछ चीज़ें आपको जो मिलेंगी वो हो सकता है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर मिलें, बैक साइड मिले, तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई चीज़ आपको रीसेल में मिल जाए या बिल्डर के पास कोई कैंसिलेशन वाली चीज़ें आएँ और जो ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फ्रंट फेसिंग हैं, आप कंसिडर
कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी हाई टेंशन वायर नहीं दिखती है, जिसकी वजह से आपको कोई ग्रीन एरिया नहीं मिलता है बीच में। तो कोई पार्क नहीं मिलेगा आपको, कोई किड्स प्ले एरिया नहीं मिलेगा, कोई ओल्ड एज सिटिंग स्पेस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा टू वॉक और टू एंजॉय इन द पार्क, राइट। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। जनरली देखा जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में बीच में से कोई अगर हाई टेंशन वायर जा रही है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं जगह मिल जाता है बिल्डर को, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता तो ओपन एरिया देता है, राइट। तो ऐसी ही दबी लोकेशंस पर चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पर जो इकलौता कॉन्स है वो नाला वाला चीज़ है, राइट। तो आपको नाले को देखना है कि उसकी गंद कहीं ना कहीं रहेगी। और इस लैंड पार्सल को दो पैरेलल रोड्स डिवाइड करती हैं जो कि 24 मीटर वाइड होंगी, राइट। तो ये जो पूरी सोसाइटी है वो 3 अलग अलग भागों में होगी। इनका कॉमर्शियल भी 2 अलग अलग भागों में है, स्पेशली मिलेनिया 3 का। वो तो अच्छी चीज़ है, राइट। कॉमर्शियल के लिए ये चीज़ चलती है, क्या आई वुड से कि प्लस पॉइंट है। बट रेजिडेंशियल में अगर देखें तो ये पूरा का पूरा जो लैंड पार्सल है 9 एकड़ का, वो कहीं ना कहीं 3 अलग अलग पार्ट्स में है। इसी वजह से यहाँ पर आपको वापस से कोई ओपन एरिया नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ओपन एरिया का ही है, और सिक्योरिटी का भी निकल करके आता है। आप वहाँ पर एक वॉक नहीं ले सकते पूरी की पूरी सोसाइटी में, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पर अलग अलग होंगे। तो यस, ये एक बहुत मेजर कंसर्न पॉइंट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जो कंपेरेटिवली ओपन एरिया है भी वो कहीं ना कहीं पीछे वाली साइड पे हैं, डेप्थ वाली साइड पे हैं, जो कि नॉन एमक्यू टावर्स हैं, नॉर्मल टावर्स हैं। आई थिंक टावर 11 या 10 ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट, जो बिल्कुल डेप्थ वाली साइड पर है। इसका मास्टर प्लान का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल ने रेरा को सबमिट किया हुआ है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिग्नेचर ग्लोबल के मिलेनिया 3 और मिलेनिया 4 जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का रिव्यू अच्छे से किया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स, राइट। मैं आने वाले Q&A सेशन से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज एक्सप्लोर द ज्वाइन बटन ऑन माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन बिकम माय elite member and be a part of monthly webinars, right? Thank you for watching till the end. If you like this video, please hit that like button and share with your friends, co-allottees और जो आपके कोलीग्स हैं उनसे भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगाइए प्लीज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आजकल, राइट। कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि लाता रहूँ, अपनी अच्छे एनालिसिस प्रेजेंट करता रहूँ, जिससे कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव कर पाएँ, राइट। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब